हेलो, वेलकम बैक टू द एप्टीट्यूड मैटर्स। आप सबका वोकैब सीरीज में स्वागत है। तो सब जिनको भी अपने वोकैब को इम्प्रूव करना है, जिनके वोकैब रिलेटेड क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, उन सबको इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको गिवन है ये 5 स्टेटमेंट्स, आपको 4 ऑप्शन गिवन है। आप स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे आपके पास वर्ड्स क्या है। फॉर्चूटस, फॉर्चुनेट, exceptional, exceptionable, exasperated, exacerbated, expounded, espoused, gratis, gratuitous। तो आपको ये 10 वर्ड्स गिवन है। स्टेटमेंट रीड करेंगे और क्या सही वर्ड आप यूज करेंगे या फिर क्या अप्रोप्रिएट वर्ड है वो डिसाइड करेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे? किसी फैमिलियर वर्ड से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से इन 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो सारे स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। अब आपके पास फर्स्ट वर्ड है फॉर्चूटस, फॉर्चुनेट। तो कोई पर्सन फॉर्चुनेट है, मतलब कोई डिवाइन पावर हमें हमेशा उसकी हेल्प करती है। किसी हमेशा कोई गुड चीज की बात करनी हो, कोई कोई अच्छी चीज किसी के साथ हुई है या फिर होने वाली है या फिर हो सकती है, तो कोई वो क्या बनेगा? फॉर्चुनेट पर्सन है, उसके साथ कोई अच्छी चीज, गुड आउटकम वो क्या करेगा? फेस करेगा। अब जो फॉर्चूटस वर्ड है फॉर्चुनेट की ही तरह है, पर इसका मीनिंग होता है अब कोई चीज प्लान नहीं है, अब बाय चांस एक्सीडेंटली कोई चीज अच्छी हो। फॉर्चूटस का मीनिंग क्या है? कि बाय चांस कोई अच्छी चीज हो, बुरी चीज हो। तो सेंटेंस रीड करेंगे, दिस वॉज नॉट अ फॉर्चूटस फॉर्चुनेट विन, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ हिज इनसेसेंट। इनसेसेंट का मीनिंग होता है कंटिन्यूस, कोई चीज कंटिन्यूअसली हो। आपने इनसेसेंट रेन सुना होगा कि बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली किसी जगह पे बारिश हो, वहां वर्ड क्या यूज करते हैं? इनसेसेंट। तो इसने क्या किए हैं? इनसेसेंट एफर्ट्स किए हैं, मतलब बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली अपना हार्ड वर्क दिखाया है। दूसरा क्या है? ही इज अनऑल्टरेबल। तो अन क्या है सेंटेंस में? प्रीफिक्स है। ऑल्टर इस सेंटेंस में एक रूट वर्ड है और एबल बनेगा एक सफिक्स। तो अनऑल्टरेबल, ऑल्टर मतलब चेंज नहीं कर सकते, तो अनऑल्टरेबल मतलब जो चेंज ना हुआ हो, मतलब इसका फोकस क्या था? एकदम फिक्स्ड फोकस था। तो इसको ये जो विन मिली है किस वजह से मिली है? उसने एफर्ट्स लिए। दूसरा क्या है? उसने अपना फोकस क्या एकदम क्लियर रखा है। मतलब ये बात फॉर्चुनेट नहीं था वो कोई किसी चीज के लिए, और कोई लक की बात नहीं है, उसके साथ कोई भी बाय चांस बात हुई नहीं है, उसने चीजें प्लान की थी, एफर्ट्स दिखाए थे। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या होना चाहिए कि दिस वॉज नॉट अ फॉर्चूटस विन, मतलब ये कोई लक बाई चांस उसके साथ नहीं हुआ है, उसने क्या किया है? मेहनत की है। अब सेकंड क्या है आपके पास? हिज एक्सेप्शनल एक्सेप्शनेबल प्रोपेंसिटी फॉर म्यूजिक। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंक्लिनेशन, किसी का किसी चीज के प्रति जो झुकाव है वो है इंक्लिनेशन। या फिर उसके लिए वर्ड है प्रोक्लिविटी। तो म्यूजिक के लिए क्या है? उसका झुकाव है, जिस वजह से क्या हुआ है? बेस्ट आर्टिस्ट ने उसे क्या किया है? अप्रोच किया है फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए। तो अच्छी बात हुई है, तो चेक करेंगे। एक्सेप्शनल वर्ड है, एक्सेप्शनेबल वर्ड है। तो एक्सेप्शनल एक पॉजिटिव वर्ड है, एक्सेप्शनेबल क्या है? एक थोड़ा निगेटिव वर्ड है। बात पूरे सेंटेंस में एक पॉजिटिव बात हुई, मतलब एक पॉजिटिव चीज चाहिए। तो जहां ये फर्स्ट वर्ड है एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मीनिंग होता है कोई भी पर्सन, कोई भी चीज क्या हो? एकदम आउटस्टैंडिंग हो, एकदम बढ़िया हो, उससे ज्यादा अच्छी चीज आपने देखी ना हो, एकदम रिमार्केबल कोई चीज है, वो क्या है? एक एक्सेप्शनल चीज है, मतलब एक पॉजिटिव बात है कि कोई चीज क्या है? एकदम आउटस्टैंडिंग है। अब नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्शनेबल। सिर्फ एक्सेप्ट वर्ड अगर हम देखें
इस एक्सेप्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज को छोड़कर के अलावा। तो अगर किसी को देखकर आपने कहा कि हम चल सकते हैं बट एक्सेप्ट दिस पर्सन, मतलब उसको छोड़कर जाने की बात करेंगे आप। तो अगर उसे छोड़कर जाने की बात करेंगे कि ये इसी एबल है, इसी लायक है कि क्या करे उसे छोड़ दिया जाए, फिर वो पर्सन आपकी बात से खुश होगा या फिर उसे बुरा फील होगा, तो ये बात क्या होगी, उसके लिए ऑफेंसिव बात होगी। तो एक्सेप्शनेबल याद रखेंगे कि आपने किसी को कहा कि ये एक्सेप्शनेबल है, मतलब इसे छोड़ सकते हैं, तो वो पर्सन क्या होगा, ऑफेंड होगा। मतलब ऑब्सेप्शन एक्सेप्शनेबल का मीनिंग याद रखेंगे कि कोई चीज बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, उस पे क्या किया जा सकता है, ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है। तो बात अगर पॉजिटिव हो रही, मतलब सेकंड सेंटेंस में क्या करेंगे, ए को सिलेक्ट करेंगे। तो चेक करते हैं ऑप्शन, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सी और डी में से कुछ आपका आंसर बनने वाला है। अब नेक्स्ट आपके पास कोई फैमिलियर वर्ड, तो एग्जासर्बेट आपने बहुत बार न्यूज़पेपर रीडिंग में कहीं देखा होगा। इस सेंटेंस में ये जो एसर है ये एक रूट वर्ड होता है, तो एसर का रूट वर्ड देख लेते, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास रूट वर्ड क्या होता है, एसर, या फिर रूट वर्ड हो सकता है एक्री। एसर और एक्री का मीनिंग होता है कोई चीज बहुत ज्यादा बिटर हो, तीखी हो, शार्प। ये क्या है, बिटर और एक्री का मीनिंग। अब उसके लिए रूट वर्ड क्या है, एसर एक्री से क्या क्या रूट वर्ड बन सकते हैं। फर्स्ट है एसरबेट, एसरबेट होता है एक वर्ब। सेकंड वर्ड बनेगा एग्जासर्बेट, एग्जासर्बेट भी होता है एक वर्ब। नेक्स्ट है एसरेट, एक होता है एक्रीमनी, एक्रीमनी होता है नाउन। नेक्स्ट है एक्रीमोनियस, एक है एक्रिड, और नेक्स्ट है एसेर्बिक। तो एसेर्बेट वर्ड है आपका फर्स्ट जो है वो। एसेर्बेट का मीनिंग होता है कोई खराब चीज होना, हो सकता है पहले अच्छी हो बाद में क्या हुई हो, कोई खराब चीज हुई, क्योंकि बिटर हुई है कोई चीज, मतलब कोई चीज क्या हुई है, खराब हुई। अब एक्सासर्बेट, एक्स्ट्रा कोई चीज खराब हो, वो क्या है, एक्सासर्बेट, मतलब पहले कोई एकदम बैड कंडीशन में कोई चीज या फिर कोई सिचुएशन है, उसको और ज्यादा खराब करना, मतलब ऑलरेडी कोई चीज खराब हो चुकी है, उसे और ज्यादा खराब बनाना, मतलब क्या करते हैं, एक्सासर्बेट करते हैं। टू मेक समथिंग वर्स, टू मेक इट वर्स। नेक्स्ट है एसेरेट, एसेरेट को याद रखेंगे लीव से, उसके साथ पेयर क्या बनेंगे, एसेरेट लीव्स। कोई भी न्यू वर्ड आपको दिखाई दे लगे कि कंफ्यूजिंग है, उसके साथ उसकी कोई जोड़ी बना लीजिए जिससे आप याद रख पाएंगे। अब एसेरेट का मीनिंग ल्यूज से याद रहेगा, वो ल्यूज जो एकदम शार्प है, किसी नीडल की तरह है। ये जो ल्यूज है उसके जो पॉइंट्स है एकदम शार्प है, नीडल लाइक है, तो एसेरेट का मीनिंग होता है नीडल लाइक। इसके साथ ल्यूज से याद रखेंगे। नेक्स्ट है एक्रीमनी, एक्रीमनी का मीनिंग होता है, अब एक्री का मीनिंग क्या होता है, बिटर, एकदम कोई खराब वर्ड्स का यूज करे, एकदम
एक नेक्स्ट लेवल पे कोई झगड़ा हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? एक्रीमनी। एक्रीमनी मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा खराब वर्ड्स यूज़ करते हैं और एक ऑर्डिनरी नहीं, बहुत ज़्यादा खराब लेवल पे चीज़ें खराब हो जाती है। एक दूसरे के बहुत ज़्यादा जहाँ बुरा भला कहा जाता है, वो है एक्रीमनी। मतलब एक खतरनाक लेवल का झगड़ा क्या है? एक्रीमनी। अब नेक्स्ट है एक्रीमनी से बना है एक्रीमोनियस। ये होता है एक एडजेक्टिव। एक्रीमोनियस क्या है? एक एडजेक्टिव। इसके साथ पेयर याद रखेंगे एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस स्पीच। तो जब कोई लीडर, पॉलिटिकल लीडर हो, एक दूसरे के अगेंस्ट जब स्पीच देते, एकदम बिटर वर्ड्स एक दूसरे के लिए यूज करते हैं, तो उनका जो स्पीच होता है एकदम तीखे खराब वर्ड्स यूज करते हैं, इसलिए यूज करेंगे एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मतलब जहाँ बहुत ज्यादा खराब चीजों का इस्तेमाल किया है। और कहा एक्रीमोनियस स्पीच याद रखेंगे, स्पीच में क्या करेंगे? एक दूसरे को खराब चीजें कहेंगे। एक्रीमोनियस के साथ क्या याद रखेंगे? स्पीच। एक्रीमोनियस होता है एडजेक्टिव, एक्रीमनी होता है एक नाउन। दूसरा है एक्रिड। एक्रिड भी क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। एक्रिड के साथ पेयर याद रखेंगे स्मोक। जब एक्रिड का मीनिंग होता है बिटर होना, तीखा होना, तो स्मोक अगर आपने कहीं स्मेल किया, कोई इंडस्ट्रियल स्मोक है, तो आप कहीं जा रहे थे, स्मोक तो एकदम एक्रिड स्मेल आई उसकी, एकदम तीखी, एकदम अच्छी, जो अनप्लीजेंट स्मेल है, वो क्या है? एक्रिड स्मोक। दूसरा है एसिडिक। तो कभी कभी पूछा जाता है कि पैसेज की टोन क्या है, तो एसिडिक टोन मतलब थोड़े खराब चीजें कहना। ऑथर क्या करेगा? जो वर्ड्स है, तो थोड़े से बिटर वर्ड्स यूज करेगा, तो वो टोन क्या बनेगी? एसिडिक टोन बनेगी। एसिडिक क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। तो वर्ड्स क्या क्या बने आपके एसर और एक्री से? फर्स्ट है एसरबेट, दूसरा एक्सासरबेट, तीसरा एसरेट, एक्रीमनी, एक्रीमोनियस एंड एक्रीड एंड एसरबिक। तो ये सारे वर्ड्स नोट डाउन कर लीजिए। तो एसर और एक्री एक इंपॉर्टेंट रूट वर्ड। अब फिर से हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या दिया है? एग्जासर्बेट। एग्जासर्बेट मतलब ऑलरेडी कोई चीज खराब हो चुकी थी, उसे और खराब करना, मतलब क्या करना? एग्जासर्बेट करना। टू मेक वर्स, किसी को, चीज को बहुत ज्यादा खराब बनाना। अब है एग्जास्पेरेटेड। अब इसके लिए एक फनी वे में याद रखेंगे, एक्स है और यहाँ स्पेरेटेड है, ये थोड़ा सेपरेट की तरह लग रहा है। तो लोग जनरली जब अपने एक्स से सेपरेट हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या हो जाते हैं? एनॉय हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो एग्जास्पेरेटेड कैसे याद रखेंगे? टू एनॉय या फिर इरिटेट। तो सेंटेंस में किस चीज की जरूरत है? द हेवी डाउनपोर डैश द ड्रेनेज प्रॉब्लम्स। तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो ड्रेनेज के प्रॉब्लम्स का क्या होगा? तो ड्रेनेज के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी। मतलब थर्ड सेंटेंस में किसकी जरूरत है? बी की जरूरत है। तो सी और डी में, दोनों में ही थर्ड में बी आएगा। तो फोर्थ वाले से चेक कर लेते हैं। The young, enthusiastic Indian expounded espoused the revolutionary extremist movement to fight against the British. तो वर्ड्स क्या है? एक है expound, दूसरा है espoused। इस सेंटेंस में ये चेक कर लीजिए कि आपको दिया है स्पाउस। स्पाउस का मीनिंग आप सबको पता है। अगर कोई लड़की ने कहा ये मेरे स्पाउस है, मतलब वो अपने हस्बैंड की बात कर रहे। एक लड़का कहे कि ये मेरी स्पाउस है, मतलब वो किसकी बात कर रहा है? अपने वाइफ की बात करे। तो स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड या फिर वाइफ। तो एस्पाउंड के दो मीनिंग होते हैं। स्पाउस आया है मतलब स्पाउस से रिलेटेड है, तो इसका एक मीनिंग होता है टू मैरी। मीनिंग क्या है? किसी से शादी कर। ये है फर्स्ट मीनिंग। अब आप किसी से शादी करते हैं, तो उसको आपको हमेशा क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए? एम्ब्रेस करना चाहिए। तो एस्पाउस का दूसरा मीनिंग होता है टू सपोर्ट या फिर टू एम्ब्रेस। तो बात किसकी हो रही है कि यंग इंथुजियास्टिक इंडियंस जो थे, उन्होंने क्या किया? रिवोल्यूशनरी जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट थी, उसको क्या किया होगा? सपोर्ट किया होगा।
मतलब सेंटेंस में फोर्थ में क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। फोर्थ में अगर बी होना चाहिए तो आंसर बनेगा डी वाला। अब आपको दिया है एक्सपाउंडेड, तो एक्सप्लेनेशन पता है वर्ड, एक्सप्लेनेशन में एक्स आता है, ये है पॉन्ड की तरह लग रहा है पाउंडेड, तो आप किसी को एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी पॉन्ड की तरह, पॉन्ड की तरह एक्सप्लेनेशन दिया मतलब आपने एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया, तो याद रखेंगे एक्सपाउंडेड का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन इन डिटेल मैनर। इसका मीनिंग क्या है, एक्सपाउंडेड का मतलब है एक्सप्लेन इन डिटेल मैनर। नेक्स्ट वर्ड है द पर्सनल एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मीनिंग होता है दो लोगों में, दो चीजों में जो दुश्मनी होती है वो है एनिमोसिटी। अब किसकी बात हो रही है, ग्रेटिस की बात हो रही है, ग्रेचुटस की बात हो रही है। तो ग्रेटिस वो चीज है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, ग्रेटिस क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसे याद रखने के लिए और एक बहुत अच्छा वर्ड है जो है प्रो बोनो। इसमें रूट वर्ड है ये BON, बॉन, बॉन का मीनिंग होता है गुड, और प्रो बोनो का मतलब होता है कि कोई अच्छी चीज के लिए, कोई अच्छी चीज सपोज सोसाइटी के लिए आप करना चाहते हैं, तो सोसाइटी को कुछ अच्छी चीज रिटर्न देनी, इसलिए आप क्या करेंगे, आप ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे और वो चीज सबके लिए क्या करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, उसके पैसे चार्ज नहीं करेंगे, मतलब क्या किया है, ग्रेटिस। नेक्स्ट है ग्रेचुटस। अब ग्रेचुटस क्रिटिसिज्म हो सकता है, मतलब वो क्या है कि सपोज कोई पर्सन आपको नहीं अच्छा लगता है, तो उसके बारे में जब कोई बुराई करनी हो, तो जितना वो बुरा है उससे आगे जाके हम और ज्यादा बुराई ढूंढते हैं उसके उसमें, मतलब जो अनवांटेड चीजें हैं वो भी उसके बारे में बताएंगे। तो ग्रेचुटस का मीनिंग होता है कोई चीज एकदम अनवांटेड है, अनवारंटेड है, मतलब जितना जरूरी ना हो उससे आगे बढ़ के हम क्या करेंगे, उसके लिए बुरा भला कहेंगे, वो क्या है, ग्रेचुटस है। तो आपने ऑफिशियस एक वर्ड सुना है, ऑफिशियस में भी अनवांटेड आता था, और ये है ग्रेचुटस, ग्रेचुटस में भी अनवांटेड है, पर वर्ड का यूसेज देखिए, जब आप ऑफिशियस यूज करते हैं, ऑफिशियस में आप किसी के साथ एक अनवांटेड इंटरफेयर करते हैं, कि वो नहीं चाहता है फिर भी आप उसके कोई काम में इंटरफेयर करने चले गए, आपने क्या किया, ऑफिशियस बिहेवियर दिखाया। यहाँ ग्रेचुटस है, ग्रेचुटस में क्या होता है कि जो भी चीज जितनी ज्यादा जरूरी ना हो, आजकल मूवीज में एक्शन सीन दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाया जाता है, तो जितने ज्यादा वायलेंस की जरूरत ना हो, मतलब क्या करते हैं, ग्रेचुटस वायलेंस दिखाते हैं, जितना जरूरी ना हो उतने खतरनाक सीन दिखाए जाते हैं, उतना ज्यादा वायलेंस दिखाया जाता है, तो वो क्या है, अनवांटेड है। वो ना भी हो तो भी चल जाएगा, पर हम क्या करते हैं, जबरदस्ती उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ग्रेचुटस क्रिटिसिज्म उसके साथ याद रखिए, क्रिटिसिज्म से आपको जल्दी याद आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो फॉर्चूटस का मीनिंग क्या होता है, फॉर्चूटस का मीनिंग है कि कोई चीज बाय लक आपको मिले। एक्सेप्शनेबल अगर कोई चीज है, मतलब आपके लिए क्या है वो चीज, ऑफेंसिव चीज है, ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। दूसरा है एग्जासर्बेट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी चीज को खराब बनाना। एग्जास्पेरेटेड का मीनिंग क्या है, आप क्या करते हैं, किसी को एनॉय करते हैं, इरिटेट करते हैं। तो ग्रेटिस क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई होप कि अब इन 5 स्टेटमेंट में आपने वर्ड यूसेज सीख लिया, और दूसरा क्या है, मीनिंग साइड बाय साइड याद रखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या दिए हैं, 5 स्टेटमेंट दिए हैं। फिर से आपको क्या दिए हैं, ए बी ऑप्शन है, मतलब 2 वर्ड्स दिए हैं, आपको प्रॉपर यूसेज बताना है कि कौन सा वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो सारे स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। तो फर्स्ट है इपीटाफ, इपीथेट। दूसरा वर्ड है इपीग्राफ, इपीग्राम। कैलस, कैलस। ऑप्ट्यूस, ऑब्स्ट्रूस। एडिक्टिंग,
एडिक्टिव। तो 5-10 वर्ड्स आपको गिवन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करेंगे, एपिटाफ, इपिथेट, इपिग्राफ, इफिग्राम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जामिनर्स फेवरेट वर्ड। तो आपको इसे हमेशा के लिए याद रखना है। तो जोड़ी के साथ अगर हम याद रखेंगे तो जल्दी आपको चीजें याद होगी। इस वजह से क्या किया है, क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म किया है कि दोनों क्या हो, एक साथ आ जाए। तो है अकॉर्डिंग टू द राइटर्स वॉल्यूशन। वॉल्यूशन मतलब राइटर की जो विल है, इच्छा है, उस वजह से उसकी इच्छा क्या है, हिज फेमस पोएम, उसकी जो फेमस पोएम है उसे क्या किया जाए, कार्व किया जाए। कार्व किया जाए मतलब किसी चीज को कहीं लिखना। कहाँ लिखना है, एट हिज इपीटाफ, इपीथेट। तो जो इपीटाफ है इसका मीनिंग होता है आप जो ग्रेव है, मतलब कोई कब्र है, कब्र पे कुछ लिखना, मतलब क्या है, इपीटाफ है। आपने इस तरह कभी देखा होगा कि कोई कब्र है उस पे लिखा जाता है, मतलब कब्र के ऊपर कोई चीज लिखी है। इस टाफ को याद रखिए टॉप की तरह। तो कब्र के ऊपर ये चीज लिखी है, तो मतलब इपीटाफ का मतलब क्या याद रखेंगे, राइट समथिंग ऑन ग्रेव। राइट समथिंग ऑन ग्रेव। तो फेमस पोएम कहाँ लिखने की बात हो रही है, हेडस्टोन ऑफ हिज ग्रेव। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, ये ए वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और जो इपिथेट होता है, इपिथेट मतलब कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है किसी पर्सन के लिए, या फिर कोई उसका निक नेम हो सकता है। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसमें ये जो ग्रेट है अलेक्जेंडर को डिस्क्राइब करता है, मतलब ये जो द ग्रेट वर्ड है वो क्या है, एक एपिथेट है। एपिथेट को याद रखेंगे, एपिथेट क्या है, किसी का कोई निक नेम हो सकता है। अब नेक्स्ट है इपीग्राफ। ग्राफ कहाँ यूज किया जाता है, ग्राफ या तो किसी चीज को कहीं लिखने के लिए, किसी चीज को कहीं दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो जहाँ इपीग्राफ है उसके दो मीनिंग है। आप किसी बुक का जो प्रीफेस देखते हैं, बुक के ऊपर किसी आर्टिकल के ऊपर फर्स्ट फ्रंट पेज है, उसके ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई, वो क्या है, इपीग्राफ है। या फिर दूसरी चीज, आप कहीं किसी मॉन्यूमेंट, आप कहीं मॉन्यूमेंट के यहाँ गए हो, वहाँ वो उस मॉन्यूमेंट के बारे में जो कुछ रिटर्न में लिखा होता है, किसी रॉक के ऊपर लिखा हुआ होता है, वो सब क्या है, इपीग्राफ है। तो इपीग्राफ का मतलब क्या है, प्रीफेस। या तो किसी बुक की बात होगी, या फिर किसी रॉक के ऊपर मॉन्यूमेंट के बारे में, कि कोई हिस्टोरिकल कई जगह गए उसके बारे में जो किसी रॉक के ऊपर लिखा है, वो सारी चीजें क्या है, एपिग्राफ। अब दूसरा है एपिग्राम, ये थोड़ा इंस्टाग्राम की तरह लग रहा है। तो एपिग्राम का मीनिंग होता है, सपोज इंस्टाग्राम पे किसी ने किसी को क्रिटिसाइज किया, उसके बदले जिसको क्रिटिसाइज किया है उसने एक बहुत ज्यादा एक्रिमोनियस खतरनाक रिप्लाई उसे दिया है। वो रिप्लाई पढ़ने के बाद उसे क्या बोला जाता है कि सिग्मा मेल है। मतलब उसने जो आंसर किया है वो क्या के एकदम विटी आंसर है, इंटेलेक्चुअल आंसर है, बहुत ज्यादा ह्यूमरस हो सकता है, इंटेलेक्चुअल बात है। मतलब इपीग्राम क्या है, एक विटी सेइंग हो सकती है, विटी रिप्लाई हो सकता है। याद कैसे रखेंगे, इंस्टाग्राम पे लोग आजकल एक दूसरे को क्या करते हैं, विटी सेइंग कहते हैं, विटी रिप्लाईज देते हैं। इंस्टाग्राम से इपीग्राम याद रखेंगे कि विटी सेइंग है। एपिग्राफ क्या है, बुक का कोई प्रीफेज हो सकता है। बात किसकी हो रही है सेंटेंस में, द एपिग्राफ टू दिस बुक। अगर बुक की बात हो रही है तो कंपलसरी सेकंड सेंटेंस में किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब आंसर क्या बनेगा, बी ए बी बी, मतलब डी वाला डायरेक्टली आपका आंसर मिल गया है कि फर्स्ट में ए का यूज करेंगे, सेकंड सेंटेंस में भी किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है, आई हैव अ कैलस, कैलस ऑन माई लेफ्ट टू। अब ये कैलस और ये कैलस, इस कैलस का मीनिंग होता है थिकेंड स्किन, थिकेंड स्किन और टिश्यू। और ये वाला जो कैलस है इसका मीनिंग होता है केयरलेस बिहेवियर। बिहेवियर कैसा है,
केयरलेस। तो किसी का बिहेवियर, किसी के प्रति एकदम केयरलेस बिहेवियर, तो आप ये वाला कैलस यूज करेंगे जिसमें ओ है। तो बिहेवियर में एक ओ आता है, उससे याद रखेंगे कैलस का मीनिंग बिहेवियर से रिलेटेड है, और बिहेवियर किस तरह का है तो इस सी से याद रखेंगे केयरलेस है। और ये वाला कैलस है, ये किसको इंडिकेट करेगा, बस स्किन से रिलेटेड कोई चीज है, थिक एंड पार्ट है। कोई सोल्जर अगर आपने देखा हो तो सोल्जर मोस्टली उनका हैंड रिलेटेड वर्क होता है, बहुत ज्यादा हाथ से काम करना पड़ता है। तो उनका जो स्किन कभी आप देखेंगे तो थोड़ा थिक आपको नजर आएगा, जैसे ज्यादा सॉफ्ट नहीं है। मतलब उनका जो कैलस है वो क्या है, एकदम थिक हो चुका है। स्किन क्या है, एकदम टिश्यू क्या है, एकदम थिक हो चुके हैं। तो ये वाला कैलस इंडिकेट करेगा थिक एंड स्किन या फिर थिक एंड टिश्यू को इंडिकेट करेगा। अब नेक्स्ट है हर राइटिंग्स। इस और थर्ड वाले सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, लेफ्ट टो की बात हो रही है। मतलब थर्ड सेंटेंस में कंपलसरी किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। अब हम देखने वाले हैं फोर्थ वाला सेंटेंस। अब फोर्थ सेंटेंस में आपको दिया है हर राइटिंग्स वर गुड बट सो ऑब्ट्यूज एब्स्ट्रूस। अब दो वर्ड्स, तो ये जो फर्स्ट ऑब्टूस वर्ड है इसका मीनिंग होता है डल। कोई चीज क्या है, एकदम डल है या फिर एकदम अनक्लियर। तो डल और अनक्लियर के लिए यूज करेंगे ऑब्टूस। अब आपने एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग किया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में जो डायग्राम्स दी गई होती है एकदम कॉम्प्लेक्स होती है, जल्दी आप समझ नहीं पाते हैं, उसी से याद रखेंगे ये एब्ट्रूस। वो एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम आप जल्दी समझ नहीं पाते, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है किसी के लिए। तो एब्स्ट्रूस का मीनिंग क्या होता है, या तो कोई चीज बहुत कॉम्प्लेक्स है या फिर हार्ड टू अंडरस्टैंड। सेंटेंस चेक कर लेते हैं। हर राइटिंग्स वर गुड बट सो ऑब्टूस एब्स्ट्रूस दैट शी गॉट लिटिल अक्लेम फॉर देम। ये जो लिटिल वर्ड है, सिर्फ लिटिल वर्ड है, क्या होता है, निगेटिव। अ लिटिल मतलब थोड़ी सी पॉजिटिव बात होती है, अक्लेम मतलब तारीफ। अगर उसको कोई भी तारीफ नहीं मिली है अपनी राइटिंग में तो उसकी राइटिंग कैसी थी, एकदम कॉम्प्लेक्स थी, लोगों को जल्दी समझ नहीं आती थी, उस वजह से उसको ज्यादा तारीफ नहीं मिली है। मतलब क्या लिखेंगे, फोर्थ में बी ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट है द स्टडी मेंशंस द एडिक्टिव बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स टूवर्ड्स ड्रग्स। तो एडिक्टिव दोनों ही सिमिलर टाइप के होते हैं कि आपको किसी चीज की हैबिट बन चुकी है, लत लग चुकी है। तो जो एडिक्टिंग होता है, एडिक्टिंग यूज करते हैं जब किसी एक्टिविटी की बात करें। आपको सपोज वॉकिंग जाने की एक एक्टिविटी आप डेली करते हैं तो अब वॉकिंग किए बिना आप रह नहीं पाएंगे, वॉकिंग एक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी रिलेटेड कोई चीज बतानी हो आप क्या यूज करेंगे, एडिक्टिंग। एडिक्टिंग यूज करते हैं चीज जब एक्टिविटी बेस्ड, आपको जो आदत लगी है वो क्या है, एक्टिविटी बेस्ड है, किसी एक्टिविटी से क्या है, एकदम रिलेटेड। योगा करते हैं डेली, अब आप क्या कहेंगे, एडिक्टिंग टू योगा। ये क्या है, एक एक्टिविटी से बहुत ज्यादा जुड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा कनेक्शन हो गया है। दूसरा है एडिक्टिव। एडिक्टिव चीजें यूज करते हैं मोस्टली निगेटिव सेंस में। जैसे आपको एडिक्शन हुआ है, सपोज कोई किसी को ड्रिंकिंग की, सिगरेट की या फिर ड्रग्स की आदत लग गई, वो लत क्या है, एक निगेटिव कॉन्टेस्ट में, तब क्या यूज करते हैं, एडिक्ट। कि बहुत एक्सेसिवली आप कोई चीज करते हैं। तो सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, द स्टडी मेंशंस द एडिक्टिव बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स ड्रग्स। ड्रग्स की बात हो रही है तो आप क्या चूज करेंगे, फिफ्थ में बी वाला ऑप्शन चूज करेंगे। क्लियर, होप कि सबको क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और सबको रेगुलरली इस सीरीज को फॉलो करना है। बाय, टेक केयर।